हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी कम लोग ये बात करते हैं कि नोट्स बनाना कैसे चाहिए। सब लोग हमें ये तो बता देते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए गेट के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तकरीबन 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं, तो नोट्स आपको एंड टाइम में रिवीजन करने में मदद करता है। सारे लोग ये बता देते हैं नोट्स बनाओ, बट एग्जैक्टली नोट्स बनाना कैसे चाहिए वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नोट्स 2 तरीके से बनते हैं, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए अलग बनते हैं एंड न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए अलग बनते हैं। बट ऑब्वियस है, जैसे मैथ्स जैसे जो सब्जेक्ट है उसमें जब आप नोट्स बनाओगे तो वहाँ पे फॉर्मूला ज़्यादा होंगे और प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। जब आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करोगे, जैसे कि मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, sorry for the disturbance. Now let us take an example of power system, power electronics and machine. If we are taking the example of power electronics and all this thing, in power electronics waveforms are important. Okay, in the power system somewhere formula and derivation is important. Okay, तो यहाँ पे फॉर्मूला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप स्टार डेल्टा की बात करते हो तो वहाँ पे जब नोट्स बनेंगे तो थोड़े से अलग बनेंगे। और जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की, जैसे नेटवर्क है, सिग्नल है एंड कंट्रोल सिस्टम है, तो वहाँ पे फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे नोट्स थोड़े से अलग बनेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसे कि आप नोट्स बना रहे हो तो किस तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने रेफरेंस बुक उठाई और सीधा नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रीड द होल चैप्टर। एग्जाम्पल के तौर पे एक डीसी मशीन का एक पार्ट ले लिया मैंने, डीसी मशीन, और उसका पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया। तो उसमें आप गिनोगे तो 10 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जो मेन 10 टॉपिक्स है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा। अब पूरा चैप्टर पढ़ने से होता क्या है, आपका एक विज़न क्लियर हो गया। ठीक है, आपको क्लियर हो गया बहुत बड़ा वाला पार्ट कि एक्चुअली पूछा क्या जाता है इस चैप्टर में, या फिर इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है, ये पता चल गया आपको। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आई वुड से, इट इज़ सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब क्या है कि आपने सीख लिया, आपको आइडिया आ गया, ओके, एक रोड मैप क्लियर हो गया आपके माइंड में कि आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना, नाउ यू विल रियलाइज एक्चुअली कि कौन से टॉपिक में किस तरीके से फोकस करना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल डीसी मशीन में ही अगर मैं बात करता हूँ स्पीड कंट्रोल में, तो स्पीड कंट्रोल में जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या है। जब एफिशिएंसी की बात करते हो आप, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा गिवन ये है एंड पूछा ये गया है। ओके, तो फॉर्मूला और उस टॉपिक के कौन से पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आगे मैं बात करूँ तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो है जैसे कि राइट द कॉन्सेप्ट एंड रिलेटेड टू द टॉपिक। जब आपने ये 2 स्टेप कर लिए ना, ओके, उसके बाद आप उसके कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, जो आपको पता चला कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, या ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। जैसे कि लेंज लॉ का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो लेंज लॉ में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किस लिए कैसे डिफाइन होती है, तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं पावर का एग्जांपल ले लूँ, तो पावर में जैसे कि पूछा जाता है कि P इज कॉम्प्लेक्स पावर की एग्जांपल लो, तो S इज इक्वल्स टू VI और हम एस्टेरिक लगा देते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस भी देखोगे। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात करता हूँ। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में थोड़ा सा अप्रोच अलग हो जाता है। बेसिकली क्या करना है, जब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आप देख रहे हो तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, बिकॉज न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वहाँ पे फार्मूलाज आपको गिन के कुछ नंबर ऑफ फार्मूलाज मिल जाते हैं। वो फार्मूलाज जैसे ही आपने कर लिए उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अच्छा ये फार्मूला पूछा गया है, तो वो फार्मूला आपने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो नोट डाउन कर लिया, जैसे मैंने बोल दिया कि नेक्स्ट स्टेप आपका राइट द फार्मूलाज। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ तो सॉल्व द क्वेश्चंस। जैसे ही वो कर दिया तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो इसका एक मेथड ये है, ये स्टेप और ये कॉन्सेप्ट ये है, तो वो आप 4th स्टेप में आ जाएगा। तो इस तरीके से नोट्स एक्चुअली बनाए जाते हैं। काफ़ी लोग इस पे बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली सिर्फ बोल देते हैं नोट्स बनाओ, बट दिस इज़ द एक्चुअल मेथड टू मेक द नोट्स। आई होप मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।